कीर्तन में अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिर यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु परम आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो टे का अभी हम लोगों ने 38वां अध्याय कंप्लीट किया। बहुत ही सुंदर है। अक्रूर का वृंदावन में आगमन। और उसके पहले हम लोगों ने जो भी चर्चा की बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण विश्वास दिलाते हैं देवताओं को। माता पृथ्वी भी साथ में रहती है कि मैं स्वयं कृष्ण सारे अवतारों को और सत्यों को लेकर अवतार लूंगा। पहले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं किस प्रकार कंस ने देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों को मारा। दूसरे अध्याय में बताते हैं स्वयं कृष्ण 8वें संतान के रूप में आते हैं। हृदय में किसके? देवकी वसुदेव के। सारा बात हो जाता है। तीसरे अध्याय में भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में। बाद में 2 हाथों का रूप धारण करते हैं और भगवान चले जाते हैं गोकुल में। चौथे अध्याय में कंस का अत्याचार है, किस प्रकार वो छोटे छोटे बच्चों को जो 10 दिन में जिनका जन्म उनको मारना शुरू करता है, भांस को नष्ट करता है। 5वें अध्याय में नंद बाबा नंदोत्सव बनाते हैं, मथुरा जाते हैं, वसुदेव से मिलते हैं। 6वें अध्याय में पुतना के ऊपर भगवान की कृपा। 7वें अध्याय में भगवान ने छठ का सूत्र तृणावर्त के ऊपर। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण है। 9वें अध्याय में दामोदर लीला हरिबोल। और 10वें अध्याय में यमला अर्जुनों पर भगवान की कृपा है, उनको मुक्ति प्रदान करते हैं, उनका उद्धार करते हैं। 11वें अध्याय में भगवान गोकुल से वृंदावन चले आते हैं और वहां पर सबसे पहले उनको बछड़े चराने की सेवा मिलती है। और वहां पर बछड़े के रूप में वत्सासुर आता है, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, उसको मारते हैं। उसके बाद में बकासुर को मारते हैं। 12वें अध्याय में पुतना और बकासुर का जो भाई है अघासुर, उसके ऊपर कृपा करता है। 23वें अध्याय में भगवान ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं। बहुत सुंदर लीला है। और ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी अपनी गलती को एहसास करते हैं। 14वें अध्याय में आके वो भगवान की स्तुति करते हैं। 15वें अध्याय में धेनुकासुर का वध होता है और ये बहुत सुंदर है। इसमें हम लोग ने पहले श्लोक में पढ़ा है, जो कि इसलिए
याद आ गया तो बता देते हैं। पहले श्लोक में बताया था कि अब भगवान पौगंड अवस्था में आ गए हैं और भगवान को कौन सी सेवा मिलती है, गाय चराने की सेवा मिलती है। यही 15वें अध्याय से है, ठीक ब्रह्म विमोहन लीला के बाद में ये लीला है, हमने सुना। और धेना का बद्ध है। प्रथम श्लोक में ही भगवान कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान कृष्ण और बलराम को गाय चराने की सेवा मिलती है। तो इसमें धेनु का ऊपर के पास 16वां और 17वें अध्याय में कालिया नाग के ऊपर भगवान की कृपा, कालिया नाग की पत्नियों की प्रार्थना है। और 17वें अध्याय में इस प्रकार भगवान कालिया को कहते हैं तुम ब्रह्मणिक युग में वापस चले जाओ। 18वें अध्याय में पुनः बलराम जी ने लंबा सूर के ऊपर कृपा करते हैं। और 19वें अध्याय में भगवान का दावानल का पान है। 20वें अध्याय में बहुत सुंदर है, परीक्षित महाराज वृंदावन के वर्षा काल और ऋतु वर्षा का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। 21 अध्याय में बहुत सुंदर क्या है, वेणुगूत के बारे में बताया कि जो गोपियां भगवान की वेणु की सराहना करते हैं और कहते हैं देखो इस वेणु की दिव्य ध्वनि को सुनकर केवल ग्वाल बाल गोवर्धन वृंदावन के वासी ही नहीं, नदियां पर्वत तालाब सब प्रसन्न हो जाते हैं और विशेष कर करके गुणगान करते हैं गोवर्धन पर्वत की। ये 21वें अध्याय में ही है। और 22वें अध्याय में रासलीला सॉरी चीरहरण लीला। 23वें अध्याय में ब्राह्मण पतियों के ऊपर कृपा, हरि बोल। और उनकी जो ब्राह्मणों की जो पश्चाताप है, सरेंडर रखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ने तो इतनी तपस्या की है और हम लोग ने शास्त्रों का अध्ययन किया है, इतने नियमों का पालन किया, सब बेकार है यदि वो भगवान की भक्ति में नहीं लगते। हमारी पत्नियों ने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने भगवान की कृपा मिली और उनके चलते हमारे ऊपर कृपा हुई। हरि बोल। 24, 25, 26, 27 अध्याय में हम लोगों ने गोवर्धन लीला के बारे में पढ़ा। 24 अध्याय में गोवर्धन पूजा है। 25 अध्याय में भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। इसके लिए लोग अभी सब लीला हो ही रही, बहुत सुंदर लीला है। उसके तत्व आचार्यों की क्या टीम लेकर के वो बहुत सुंदर हम लोग चर्चा का मिलेगा समय तो करेंगे। 26वें अध्याय के अंदर में नंद बाबा बताते हैं गोपकों की देखो ये साधारण नहीं है, आप लोग चकित मत हो, ये भ्रमित मत हो, ये स्वयं नारायण है, ऐसा गर्ग मुनि ने कहा था। और 27 अध्याय में सुरभि और इंद्र मिलकर भगवान का अभिषेक करते हैं और वहां भगवान बताते हैं इनको देखो मैंने तुम्हारी पूजा इसलिए रोक दी, तुम्हें गर्भ हो गया था, तुम मेरी भक्ति से च्युत हो गए थे, अब तेरी बुद्धि ठिकाने आ गए है, तुम मेरी पूजा करो, तुम्हारा यही कर्तव्य है। 28वें अध्याय में भगवान वरुण लोक से अपने पिता को नंद को लेके आते हैं। और फिर 29वें अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक लोगों ने पढ़ा जो भगवान ने पूरा का ये पूरा कार्तिक महीने में ही किया है। और पूरे भागवतम का जो हृदय है, कैंटो का कैंट वैसे ही मुख मंडल है भगवान का, कि भगवान अब यहाँ पर गोपियों पर कृपा करने वाले हैं उनकी भक्ति के लिए। तो सबसे पहले अपनी दिव्य ध्वनि बजाते हैं, सब कुछ काम छोड़ करके गोपियां चली आती है। 29वें अध्याय में पढ़ा और भगवान उनके साथ नृत्य करते हैं। गोपियों में थोड़ा सा घमंड आ जाता है, भगवान अपकट हो जाते हैं। 30वें अध्याय में जब भगवान अपकट हो जाते हैं तो गोपियां उनकी खोज करती है, खोज करते करते भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन राधा रानी मिल जाती है, उसको भी भगवान छोड़ के चले जाते हैं। फिर 31 अध्याय में हमने पढ़ा, बहुत सुंदर है कि जब कृष्ण नहीं आते हैं तो गोपियों का विरह गीत बहुत सुंदर है। एक एक गीत को पर आचार्यों ने इतना सुंदर कहा है। ये गोपी गीत का समय जरूर मिलेगा, हम लोग करेंगे। तो गोपी गीत के ऊपर, गोवर्धन के ऊपर, दामोदर के ऊपर एक एक चीज जो आचार्यों की बहुत सुंदर है, गोपी गीत करती है। और 32 अध्याय में भगवान उनके विरह गीत को सुनकर वापस आ जाते हैं और भगवान कहते हैं कि हे गोपियों, तुमने लोक मत वेद मत सबको त्याग कर करके मेरी भक्ति की है। मैं तुम्हारी भक्ति के सामने नतमस्तक होता हूँ और तुम्हारे ऋण को मैं ब्रह्मा के काल तक में भी तुम्हें चुका नहीं सकता। ये सब भगवान कहते हैं, बहुत पावरफुल बात कहते हैं ये। 32 से 33 अध्याय में भगवान रास लीला करते हैं। 34 अध्याय में हमने देखा भगवान रक्षा करते हैं किसकी, नंद बाबा की, सर्प से करते हैं। और गोपियों की रक्षा किससे करते हैं, शंख जो शंखचूड़ है, जो कि कुबेर का एक नौकर है, उसका सेवक है, उससे
भगवान गोपियों की रक्षा करते हैं। 35वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान जब दिन के समय गायों को चुरा, गाय की सेवा है, याद रखना, गायों को चुराने चले जाते हैं, बहुत देरी तक वापस लौटते हैं। उस समय गोपियां कृष्ण के बारे में गायन करती है, विरह के बारे में करती है। 36वें अध्याय में हमने देखा बहुत सुंदर लीला है। अरिष्टासुर के बारे में पढ़ा, भगवान कृष्ण का उद्धार करते हैं। और अरिष्टासुर के वध के उपलक्ष्य में श्याम कुंड राधा गुण प्रकट होते हैं। वो 37 अध्याय में भगवान ने केसी को वध किया जो घोड़े के रूप में आया था, और उसको व्योम बासुर का वध किया जो ग्वाल बाले के रूप में आया था। 38 अध्याय में अब भगवान बता रहे हैं वृंदावन में अक्रूर का प्रकट होना बहुत सुंदर है। बताते हैं कंस का आदेश पा कर करके अक्रूर वृंदावन में के वृंदावन जाने के लिए तैयार होता है, अपने रथ पर तैयार होता है। और जब रथ चल के आ रहा होता है तो उस समय अक्रूर के जो भक्ति का भाव है, मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म की है, ऐसी कौन सी कठिन तपस्या की है, ऐसी कौन सी पूजा की है, ऐसा कौन सा दान किया है जिससे आज मैं भगवान का दर्शन करूंगा। अपने लिए मैं उत्तम श्लोकों से स्तुति किए जाने वाले भगवान से दर्शन का करने का यह सुअवसर प्राप्त कर पाना मैं उसी तरह कठिन समझता हूँ जिस तरह शूद्र के रूप में जन्मे व्यक्ति के लिए वैदिक मंत्रों के उच्चारण करने की अनुमति प्राप्त होती है। शूद्र को वैदिक मंत्र उच्चारण करनी है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि क्या चंडाल भी है, अगर वो भक्ति में है तो वो परम वैष्णव बन सकता है। और उसी को लेकर के प्रभुपाद जी क्या, आज मेरे समस्त पाप कर्मों का उन्मूलन हो चुका है, मेरा जन्म सफल हो गया है, क्योंकि मैं भगवान के उन चरण कमलों को नमस्कार करूंगा जिसका ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं। आज कंस ने मुझे उस भगवान हरि के चरण कमलों का दर्शन करने के लिए भेजकर मेरे ऊपर महत कृपा की है। ये चरण कमल जिनकी ब्रह्मा शिव सारे देवता लक्ष्मी जी बड़े बड़े मुनि वैष्णव पूज्य कर पूजा करते हैं, वे चरण कमल जो भगवान अपने संगियों से गौवे चराते समय जंगल में विचरण करते हैं, वे चरण जो गोपियों के स्तनों पर लगे कुमकुम से सने रहते हैं। आज मैं अवश्य उन भगवान जो कि महात्माओं के गंतव्य तथा आध्यात्मिक गुरु है, समस्त ब्रह्मांडों को असली सौंदर्य है का दर्शन करूंगा। अब मेरे जीवन के समस्त सवेरे शुभ बन चुके हैं। जब मैं सर्वशक्तिमान प्रभु के चरणों पर गिर पड़ूंगा तो वो मेरे सिर पर अपना कर कमल रखेंगे। अब कर कमल के बारे में बहुत सुंदर कहता है, ये कर कमल कैसे हैं? ये कर कमल जो समस्त जीवों के भय को दूर कर देता है, जिनके चरण कमलों जिनके कर कमलों को दान देकर पुरंदर तरह बलि ने इंद्र के पद को प्राप्त किया था। बलि ने पूरा 3 पग दान दिया था ना भगवान को, है? जिन हाथों से भगवान ने गोपियों के पसीनों को पोंछकर उनकी थकान दूर की। हरि बोल। यद्यपि कंस ने मुझे दूध बनाकर भेजा है, किंतु अच्युत भगवान तो अंतर्यामी है और मुझे शत्रु नहीं समझेंगे। सर्वस्व प्रभु अपनी पूर्ण दृष्टि से बद्ध जीव के हृदय में सारे प्रयासों को अंदर और बाहर से देख लेते हैं। भगवान को बोलने की दरकार नहीं है, हमारे भाव को समझ लेते हैं। ये सब सोचते हुए अक्रूर वृंदावन में प्रवेश करता है। भगवान के चरणों की धूली, क्योंकि अभी भगवान बड़े हो चुके हैं ना, तो भगवान के बड़े हो चुके हैं तो उनके पाँव की पूरी छाप अभी वृंदावन की धूली पर पड़ती है। चिन्ह देखे और तुरंत रथ से उतर जाता है, और वे रथ से उतरकर अपने शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है, आंखें आंसू से भर आती है, पद चिन्ह ऊपर चीख कर लौटने लगे, ओह यह तो मेरे प्रभु के पाँव की धूल है। तब अक्रूर ने ब्रज ग्राम के कृष्ण तथा बलराम को गोद धोने के लिए आते देखा, तुरंत अपने रथ से उतरकर बलराम कृष्ण के चरणों पर डंडे के समान गिर पड़ते हैं। कृष्ण और बलराम ने उनका आलिंगन किया, उन्हें उठाया, घर लेके आते हैं, शास्त्र विधि से उनके पांव पकड़ते। हरि बोल। देखिए भगवान भी देखिए जो भी नियम उसको तोड़ते नहीं है कि मैं भगवान नहीं। तो बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमें अपने जो कर्तव्य है समाज देश बड़ो छोटे उसको निभाते हुए भगवान की भक्ति करते हैं करना है, जैसा कि भगवान ने किया। और आदर पूर्वक भक्ति के साथ उत्तम स्वादों से युक्त उन्हें भोजन कराया। उसके बाद में नंद बाबा द्वारा सम्मानित अक्रूर अपनी यात्रा की सारी थकान को भूल जाते हैं
और बहुत सुंदर अध्याय, एक एक श्लोक में जो अक्रूर ने प्रार्थना की है, ईश्वर तत्व, जीव तत्व, भक्ति के बारे में जो जो बताया, हम लोग बहुत डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। तो हम लोग जरूर करेंगे ऐसा प्रयास, दो दो चार चार चीजों को लेकर के, जैसे वीरा गीत के ऊपर में, गोपियों के वीरा गीत के रूप में है, ये गोवर्धन लीला के ऊपर में, दामोदर लीला के ऊपर, यमला के अर्जुन के ऊपर में, ब्रह्म विमल लीला के ऊपर में, एक एक बहुत डिटेल में करता। और ये जो अक्रूर की जो प्रार्थना है, जो भाव है ना, बहुत दिव्य भाव है। ये हमने समाप्त किया 38वां अध्याय, और आज लोग 29, अब भगवान वृंदावन छोड़ के जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अब वृंदावन को छोड़ के भगवान जा रहे हैं। हमको मेंटली प्रिपेयर रहना कि देखिए गोपियों का क्या भाव है। सब कुछ गोपियां कहती है, कुछ भी नहीं रहना है। ये आज हम लोग उसमें प्रवेश करेंगे, और उससे पता लगेगा कि वास्तव में गोपी की जो भक्ति है, चरम भक्ति है। तो हम लोग प्रवेश करते हैं अध्याय 39 के अंदर में, अक्रूर द्वारा दर्शन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठ की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम बिंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 39 कैंटो 10, शीर्षक अक्रूर द्वारा दर्शन। शुरू करते हैं। इस अध्याय में बताया गया कि अक्रूर ने किस भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम को कंस की योजना तथा मथुरा में उनके कार्यों की सूचना दी। बताता है कि किस प्लानिंग से क्या प्लानिंग कर रहा है अक्रूर, सॉरी कंस, इसके बारे में बताते हैं। कृष्णद्वारा मथुरा छोड़ने पर गोपियां किस तरह व्यथा में चिल्लाई, और अक्रूर ने यमुना के जल में विष्णु धाम का किस तरह दर्शन किया। जो कल एक प्रभु जो पूछ रहे थे, नाम बोल दिया। यहाँ पर अक्रूर भगवान अपना दर्शन कराते। अक्रूर को बहुत सुंदर लीला है ये। जब कृष्ण तथा बलराम ने अक्रूर का खूब स्वागत किया और आराम से आसन पर बिठाया, तो अक्रूर को लगा कि वृंदावन की यात्रा कथा उनके मन में जितनी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे अब सब पूरी हो गई है। कि मेरे भगवान का दर्शन हो गया, उनके चरणों का दर्शन हो गया। शाम को भोजन करने के बाद कृष्ण ने अक्रूर से पूछा कि उनकी यात्रा सुखद तो रही और वे ठीक से तो है। भगवान ने यह भी पूछा कि कंस उनके परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, और अंत में यह भी पूछा कि वे क्यों आए हैं। भगवान तो जानते हैं, लेकिन बस लीला है। अक्रूर ने बताया कि कंस किस तरह यादव को सता रहा है, नारद ने कंस से क्या कहा है, और कंस किस तरह वसुदेव के साथ उल्टा का व्यवहार कर रहा है। अक्रूर ने कंस की यह इच्छा भी बताई कि कृष्ण तथा बलराम को मथुरा लाकर धनुष यज्ञ देखने के बहाने और एक बल युद्ध में उनका वध करा दिया जाएगा। जब कृष्ण तथा बलराम ने यह सुना तो वे जोर से हंस पड़े। हरि बोल। वे अपने पिता नंद के पास गए और उसने कंस का आदेश कह सुनाया। तब नंद ने समस्त ब्रजवासियों को यह आदेश दिया कि वे राजा कंस के लिए विविध बेटे लेकर मथुरा चलने की तैयारी करें। बेचारी युवा गोपी ने जो यह सुना कि कृष्ण तथा बलराम मथुरा जा रहे थे, वे अत्यंत व्यग्र उठी। उनकी सुधी बुद्धि जाती रही और वे कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने लगी। हरि बोल। अपने को कृष्ण से विलग किए जाने के लिए वे ब्रह्मा को कोसने लगी और विलाप करने लगी। वे कहने लगी कि अक्रूर अपने नाम नहीं क्रूर बोले, तुम्हारा नाम तो अक्रूर है, माने जो क्रूर ना हो, लेकिन तो रियल में सबसे बड़े क्रूर हो कि योग्य नहीं है, क्योंकि वह इतना क्रूर है कि वह उनके प्यारे कृष्ण को लिए जा रहा है। वे विलाप करने लगे कि हो सकता है कि हमारा भाग्य विपरीत हो गया हो, अन्यथा ब्रज के बूढ़े लोग किसको जाने से रोकते। अतः हमें अपनी लाज शर्म भूल कर भगवान माधव को जाने से रोकना चाहिए। ये सब कहकर गोपिया कृष्ण का नाम ले लेकर रोने लगी, चिल्लाने लगी। उनके इतना रोने पर भी कृष्ण तथा बलराम को अक्रूर अपने रथ पर मथुरा लिए जा रहे थे। गोकुल के ग्वाले
अपनी अपनी गाड़ियों में उनके पीछे हो लिए और युवा गोपी भी कुछ दूर तक पीछे लगी रही। किंतु बाद में वे कृष्ण की चितवन तथा इशारों से आश्वस्त हुई। और जब उन्हें कृष्ण ने से संदेश मिला कि मैं लौट कर आऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो उन्हें ढांढस बंधा। इसके विचारों में पूरी तरह डूबी गोपियां तब तक चित्र लिखित सी खड़ी रही, जब तक रथ की ध्वजा अथवा सड़क पर उड़ने वाली धूल के बादल उनकी दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। तब वे रास्ते भर कृष्ण का यशोगान करती निराश होकर अपने अपने घरों को लौट आए। अक्रूर ने यमुना के किनारे अपना रथ रोक दिया, जिससे कृष्ण तथा बलराम मार्जन की रीति निभा करके जल पी सके। जब दोनों भाई रथ में बैठ गए तो अक्रूर ने उनसे जमुना स्नान करने की अनुमति ली। जो ही उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार किया तो यह देखकर स्तंभित हो गए कि दोनों भाई जल में खड़े हैं, रथ में भी बैठे, जल में भी खड़े हैं। अक्रूर नदी से बाहर निकलकर रथ के पास लौट कर आए, देखा कि दोनों भाई रथ में भी आसीन है, रथ में ही आसीन है। तत्पश्चात वे पुनः नदी में यह पता लगाने के लिए उतरा कि उन्होंने जो दो आकृतियां देखी थी वे असली है या नहीं। अक्रूर ने जल में जो रूप देखा था वह चतुर भगवान वासुदेव का था। उनका रंग वर्षा के ताजे बादल की तरह गहरा नीला था। ये भगवान ने दिखाया था, ये अपना चतुर्भुज रूप अक्रूर को। वे पीताम्बर धारण किए थे और सहस्त्र फनों वाले अनंत शेष की गोद में लेटे थे। सिद्ध पुरुष देवी सब तथा असुर उनकी स्तुति कर रहे थे और वे अपने पार्षदों से घिरे थे। उनकी सेवा में श्री लक्ष्मी, पुष्टि तथा ईला जैसी शक्तियां लगी थी और तथा ब्रह्मा एवं अन्य देवता उनकी प्रशंसा का गान कर रहे थे। अक्रूर को यह दृश्य खूब भाया और वे अपने हाथ जोड़कर भावविह्वल स्वर में भगवान की प्रार्थना करने लगे। तो शुरू करते हैं श्लोक वाइज, ये संक्षेप में वर्णन। श्री शुकवाच सुकोपृष्ठ पर्यंके राम कृष्ण उरुमानित लेबे मनोरथान सर्वान पतियान सचकार। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण द्वारा इतना अधिक सम्मानित किए जाने पर पलंग में सुख पूर्वक बैठे अक्रूर को लगा कि उन्होंने रास्ते में जितने इच्छाएं की थी वे सभी अब पूरी हो चुकी है, उनकी सारी थकाने दूर हो चुकी है। किम अलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्री निकेतने तथापि तत्परा राजन ही वाछन्ति किंचन। हे राजन, जिसने लक्ष्मी के आश्रय भगवान को संतुष्ट कर दिया हो, भला उसके लिए क्या अलभ्य है। यहाँ तक कि जो उनकी भक्ति में समर्पित है वे कभी भी उनसे कुछ नहीं चाहते। हरि बोल। सायंतन असनम कृत्वा भगवान देवकी सुत श्रूयत्सु प्रभृतम कंसस्य प्रपक्ष अन्यत चिकीर्षितम। शाम के भोजन के बाद देवकी पुत्र भगवान कृष्ण ने अक्रूर से पूछा कि कंस अपने प्रिय संबंधों तथा मित्रों के साथ कैसा बर्ताव कर रहा है और वह क्या करने की योजना बना रहा है। श्री भगवान वाच तात सौव्यागत कश्चित सुआगतम बद्धम अस्तु वह अपि स्वज्ञाति बंधूनाम अनमीवम अनामयम। भगवान ने कहा, हे सौम्य प्रिय चाचा अक्रूर, देखिए यहाँ पर समझ में आ गया ये भगवान के चाचा हैं। चाचा अक्रूर, यहाँ की आपकी यात्रा सुखद तो रही, आपका कल्याण हो। हमारे शुभ चिंतक मित्र तथा हमारे निकट और दूर के संबंधी सुखी तथा स्वस्थ तो है। किम नु न कुशलम पृच्छे एधमाने कुलामयी कंसे मातुल नामना नामनांग नाम नामनांग श्वानाम न तत् प्रजासु च। किंतु हे प्रिय कुल, जब तक मामा कहलाने वाला तथा हमारे परिवार के लिए रोग स्वरूप राजा कंस स्मृत हो रहे हैं, तब तक मैं अपने परिवार वालों उनकी अन्य प्रजा के विषय में पूछने की झंझट में पड़ू ही क्यों। अहो अस्मत् अभूत भूरि पितृ वृजीनम आर्ययो यत हेतो पुत्र मरणम यत हेतो वंदनम तयो। बहुत जरा देखिए ना कि मैंने अपने दिल अपराध माता पिता के लिए कितना कष्ट उत्पन्न कर दिया है। मेरे ही कारण उनके कई पुत्र मारे गए और वे स्वयं बंदी हैं। ये भौतिक दृष्टि से भगवान कह रहे हैं कि ये सब चीज मेरे चलते हुआ और उनको मैं छोड़ के आ गया। देखिए
चूंकि कंस ने यह भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उनका वध करेगा, इसलिए वह उनके सभी पुत्रों को मारने का प्रयास करता रहा। इससे उसने देवकी तथा उनके पति वसुदेव को मंदिर गृह में डाल दिया था। दिष्ट्या अद्य दर्शनम श्वानम मह्यम व सौम्य कांच कांक्षतम संजातम वर्ण्यताम तात त्वागम त्वागमन कारणम। हे प्रिय स्वजन, सौभाग्यवश आपको देखने की हमारी इच्छा आज पूरी हुई है। हे सदैव चाचा, कृपा करके यह बताइए कि आप आए क्यों है। हरि बोल। श्री सुखवाच है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, पृष्ठो भगवता शर्व वर्ण्यामास माधव देरानुबंधन बंधन यदुषु वसुदेव बद्यो उद्यमम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान के पूछे जाने पर मधुवंशी अकु ने सारी परिस्थिति कह सुनाई, जिसमें यदु के प्रति कंस की शत्रुता, उसके द्वारा वसुदेव के वध का प्रयास भी सम्मिलित था। यत् संदेशो यथार्थवाद यथार्थवा दूत संप्रेषित स्वयं यत् उक्तम नारदेनास्य स्वजन्मानक दुंदुभे। धुंधुबे, आनक धुंधुबे मीन्स वसुदेव। अक्रूर को जिस संदेश को देने के लिए भेजा गया था उसे उन्होंने बतला दिया। उन्होंने कंस के असली इरादे भी बतला दिए और यह भी बतला दिया कि नारद ने किस तरह कंस को सूचित किया कि कृष्ण ने वसुदेव के पुत्र में जन्म लिया। अरे ये तो भगवान चाहते थे कि नारद जी जाकर ये बात कंस को बताए। ये सब भगवान की योजना है। कृष्ण बहुत अद्भुत कर्मणा है। सुत्वा अकुर्वच कृष्णो बलश्च परवीरः रहस्य नंदनम पितरम राज्ञा दृष्टम विजज्ञतुः। अकुर के वचनों को सुनकर वीर प्रतिद्वंदियों का विनाश करने वाले हरि बोल भगवान कृष्ण तथा भगवान बलराम हंस पड़े। तब उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को राजा कंस का आदेश सुनाया। भगवान हंसते हैं, भगवान तो इसका इंतजार ही कर रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं, परित्राणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे। तो भगवान आए ही हैं कि कंस जैसे असुरों का विनाश करने। गोपान समादिष्टो अपि गृह्यताम सर्वघोरशः उपायनानि गृणीध्वं युञ्जन्ताम सकटानि च यास्याम शवो मधुपुरीं दास्यामो निपतेरसां रक्षयाम सुमहत् पर्व यान्ति जान पदाखिलः। एवं आघोषयत छत्रा नंद गोपत्र स्वगोकुले। तब नंद महाराज ने गांव के मुखिया को बुलाकर नंद के ब्रज मंडल में ग्वालों के लिए निम्नलिखित घोषणा करने के लिए आदेश दिया। जाओ और जितना दूध दही उपलब्ध हो उसे एकत्र करो, बहुमूल्य उपहार ले लो और अपने छकड़े जोत लो। हाँ, कल हम लोग मथुरा जाएंगे और राजा को अपना दूध दही भेंट करेंगे तो तमाम उत्सव देखेंगे। समझ पड़ोसी जिलों के निवासी भी इसमें जा रहे हैं। नंद चाहते थे राजा के लिए कर के रूप में घी तथा दूध की दूसरी वस्तुएं ले जाए, उसको कन्विंस किया जाए। गोप्यता तद उपसृत्य व्यतीता भृशम राम कृष्णो पुरी ने तुम अक्रूरम ब्रजम आगतम। जब गोपियों ने सुना कि अक्रूर कृष्ण तथा बलराम को नगर ले जाने के लिए ब्रज में आए तो भी अत्यंत खिन्न हो चुकी है। काश्चित तत्कृत हित ताप श्वास मलान मुख श्रिय संसत दुकुल वलय केश ग्रंथ से काश्चन। कुछ गोपियों ने अपने हृदय में इतनी पीड़ा का अनुभव किया कि दीर्घ श्वास लेने से उनके मुख पीले पड़ गए। अन्य गोपियां इतनी अधिक पीड़ित थी कि उनके वस्त्र बावजूद तथा जूड़े शिथिल पड़ गए। अन्यस्य तत् अनुध्यान निवृता अशेष वृतय न अभ्यजानम इमं लोकम आत्मलोकम लोकम गता इव। अन्य गोपियों की चित्त वृत्तियां पूरी तरह रुक गई और वे कृष्ण के ध्यान में स्थिर हो गई। उन्हें आत्म साक्षात्कार पद प्राप्त करने वालों की भ्रांति बाह्य जगती सारी शुद्धि बुद्धि भूल गई।
गोपियां पहले ही आत्मसात पद को प्राप्त की। हरि बोल। श्री चैतन्य चरिता के मध्य लीला के 20वें अध्याय में 108 से कहा गया, जीवन स्वरूप होए कृष्ण नित्य आत्मा रचिव, कृष्ण का नित्य अंश है। चूंकि गोपियां कृष्ण की गहनतम प्रेमा भक्ति कर रही थी, अतः वे आत्मसात के सर्वोच्च पद पर स्थित थी। वसुदेव स्थिति में मन की चेतना प्योर शुद्ध थी, 3 गुणों से ऊपर। वो सब तो बहुत छोटी चीज है उनके लिए। तो स्मरण स्मरन्त्य च अपराशौरे अनुराग स्मितो स्मिते रीता हृदय स्पृश चित्रपदा विरह सम्मोह स्त्रिय। और कुछ तरुणियां भगवान शौरी कृष्ण के शब्दों का स्मरण करके ही अचेत हो गई। ये शब्द विचित्र शब्दों से अलंकृत तथा स्नेहमयी मुस्कान से व्यक्त होने से उन तरुणियों के हृदय का गंभीरता से स्पर्श करने वाले बोल। गतिम सुललितां चेष्टां स्निग्ध हास अलोक अवलोकनम शोकान माणी शोकान अपहानि नरमाणि उद्दाम चरितानि च चिंतयन्त ये मुकुंदरय भित्ता विरह कातरा शमेता संघर्ष प्रोचु अश्रु मुख्य अच्युत आशया। गोपियां भगवान मुकुंद के क्षण मात्र वियोग की आशंका से, अभी वियोग नहीं हुआ, केवल उस आशंका से भी भयभीत थी तथा जब उन्हें उनका ललित चाल, उनकी लीलाओं, उनकी स्नेहशील हंसीली चितवन, उनके वीरतापूर्ण कार्यों तथा दुख हरने वाली ठिठोले का स्मरण हुआ आया, तो वे संभाव्य परम वीरा के विचार से उत्पन्न चिंता में अपने आपे से बाहर हो गई। वे झुंड की झुंड एकत्र होकर एक दूसरे से बातें करने लगी। उनके मुख आंसुओं से पूरित थे तथा उनके मन अच्युत में, भगवान कृष्ण में पूर्णतः लीन थी। अब गोपियां कहती है, श्री गोप्य ऊच अहो विदाता तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्या प्रणयेन धीर तान चाकृत अर्थान विमुचित अपार्थकम विक्रीडितम ते अर्भक चेष्टितम यथा। गोपियों ने कहा, हे विधाता, आप में तनिक भी दया नहीं है। आप देहधारी प्राणियों को मैत्री तथा प्रेम द्वारा एक दूसरे के पास लाते हैं। बहुत अच्छा तत्व, बहुत बहुत माने आध्यात्मिक तत्व जो जीवन की सत्य है। आप प्राणियों को मैत्री प्रेम एक दूसरे के पास लाते हैं और तब उनकी इच्छाओं से पूरा होने के पूरी व्रत में उन्हें विलक कर देते हैं। आपका यह भ्रमपूर्ण खेल वार बच्चों की चेष्टा के समान है। हर जीव आता है, संबंध बनाता है, लेकिन भगवान कहते हैं ये सब टेम्परेरी है। कपिल भगवान ने देवती माता को कैंटो 3 में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है इसके बारे में। हर जीव आता है और यहाँ पर आकर के जो कुछ देखता है संबंध स्थापित कर लेता है और उसको शाश्वत मान लेता है, शाश्वत मान लेता है। लेकिन जब कान उनको छीन लेता है तो पश्चाताप करता है। और आसक्ति इतनी तीव्र होती है कि जीव जिस भी योनि में रहता है उसको छोड़ना नहीं चाहता। अगर सुअर को बोल दिया जाए कि तू इस योनि को छोड़ के तेरे को मनुष्य योनि दे देंगे तो भी वो राजी नहीं होगा। ऐसी आसक्ति होती है। बहुत सुंदर वर्णन है। यतम प्रदर्श्य असित कुंतलावृतम मुकुंद वक्तम सुकपोलम उत्नसम शोकापनोद स्मित लेस सुंदरम करोसि परोक्षम असाधु ते कृतम। श्याम घुंघराले वालों से घिरा तथा सुंदर गालों से सुशोभित उठी हुई नाक तथा समस्त कष्ट को हरने वाली मृदु हंसी से युक्त मुकुंद के मुख को दिखलाने के बाद अब आप उस मुख को हमसे ओझल करने जा रहे हैं। आपका यह आचरण तनिक भी अच्छा नहीं है, क्योंकि गोपियों को तो मालूम नहीं है, तो स्वयं भगवान है। ये तो खुद भगवान की लीला है जिसके प्रति गोपियां पूर्ण रूप से आसक्त हैं। प्रेमी के रूप में माता है, वात्सल्य रूप में सखा, सखा के रूप में है। ये तो स्वयं भगवान है जो लीला कर रहे हैं। शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, माधुर रस और बास्य रस का आस्वादन कृष्ण ने लिया 10.5-11 साल तक। अब वो छोड़ के जा रहे हैं अपनी आगे की लीला को करने के लिए। क्रुतम अक्रूर समाख्या, इस
स्मनश चचुहिदत्तं हर्षेवता यज्ञवत् येनेक देशे अखिल सर्ग सौष्ठवम् त्वदीयम् अद्राक्षं वयं मधुदिश। हे विधाता, यदि आप यहाँ अक्रूर के नाम से आए हैं किंतु है आप क्रूर। आपका जो अक्रूर नाम है बहुत गलत है। आप अक्रूर नहीं क्रूर हैं, क्योंकि आप मूर्खों के समान हमसे उन्हीं को छीनने जा रहे हैं जिन्हें कभी आपने हमें दिया था। हमारी भी आंखें जिससे हमने भगवान मधुर द्विष के रूप में एक ही अंग में आपकी संपन्न सृष्टि की पूर्णता देखी है। रूप या किस कहते अन्य किसी वस्तु को देखने की परवाह नहीं करती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल कृष्ण को देखने की हमारी भी इच्छा केवल कृष्ण को देखनी चाहिए। कृष्ण के भक्तों को देखने, कृष्ण का रूप गुण लीलाओं को रूप को देखना है और किसी चीज को नहीं देखना, क्योंकि कृष्ण को देखने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, भय रहित हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। कृष्ण की भक्ति जागृत होती है और आत्मा पूर्ण रूप से आनंदमय हो जाती है कि एकमात्र कृष्ण का दर्शन करने से। अतः यदि कृष्ण वृंदावन से चले जाएंगे तो उनके नित्यों के लिए कोई कार्य ही नहीं रह जाएगा। हरि बोल। हमें आंखों को भगवान के रूप का दर्शन करना चाहिए, यही इसका उद्देश्य है आंखों का। इसलिए कृष्ण का जाना बेचारी गोपियों को अंधा बनाए दे रहा था और अपने शोक के कारण वे अक्रूर को, जिनका नाम का अर्थ क्रूर नहीं क्रूर कहे डाल रही थी, उसे क्रूर कह रही है। नंद सूनु क्षण भंग सोहिदम समीक्षते न स्वकृतातुरावत विहाय गेहान स्वजनान सुतान पतिश ततदास्यम अद्यता उपगता नव प्रिय। हाय, क्षण भर में प्रेम पूर्वक मैत्री को भंग करने वाला नंद का बेटा अब हमको सीधे एक टक देख भी नहीं सकेगा। उसके वशीभूत होकर उसकी सेवा करने के हमने अपने घरों, संबंधियों, बच्चों तथा पतियों तक का परित्याग कर दिया, किंतु वह सदैव नित्य नए प्रेमियों की खोज में रहता है। व्यंग कर से नहीं रहेगी हम लोग को छोड़कर। अब तू सुखम प्रभात रजनीयम आशीष शक्त्या बभूः पुरयोषितां ध्रुवम् संप्रविष्टस्य मुखं व्रजपते या प्रविष्टस्य मुखं व्रजपते पाश्यन्ति अपांग उत्कलित स्मिता आशवम्। इस रात्रि के बाद का प्रातःकाल निश्चित रूप से मथुरा की स्त्रियों के लिए मंगलमय होगा। अब तो चूंकि अब मथुरा की स्त्रियां मंगल आनंद में डूब जाएंगी क्योंकि कृष्ण उनके पास जा रहे हैं। अब उनकी सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि जैसे ही ब्रजपति उनके नगर में प्रवेश करेंगे वे उनके मुख की तिरछी चितवन से निकलने वाली हंसी से अमृत का पान कर सकेंगी और अब उससे हम लोग विलग हो जाएंगी। ताशां मुकुंद मधु मंजु भाषिते गृहीत चितः परवान मनस्वी अपि कथम पुनः प्रतियास्यते अबला ग्राम्या सल्लज स्मित विभ्रमे भ्रमन्। हे गोपियों, यद्यपि हमारा मुकुंद बुद्धिमान तथा अपने माता पिता का अत्यंत आज्ञाकारी है, किंतु एक बार मथुरा की स्त्रियों के मधुर सदृश मीठे शब्दों के जादू में आ जाए और उनकी आकर्षक लीली मुस्कान से मुग्ध हो जाने पर भला वह हम गवार ग्रामीण अबलाओं के पास फिर कभी क्यों लौटने लगेगा। अरे बोल, देखिए कितना अपने को कि हम उफ, गोपियों का ये जो समर्पण है कृष्ण के प्रति। हम तो रहेगी गांव की, मथुरा की तो जो माता है, लड़कियां हैं, वो तो गवार नहीं है। उनकी चित्तन हंसी को देख के कृष्ण आकर्षित हो जाएगा, लेकिन कृष्ण तो परम है। हम लोग अभी बड़ा हृदय से जानते हैं कि वास्तव में कौन उनका वास्तविक में रियल भक्त है। इसलिए कहा गया है कि वृंदावन की जो सबसे उत्तम भक्त है, लोगों ने पढ़ा है कि वो कौन है, वृंदावन की गोपियां हैं। अद्य ध्रुवं तत्र दिशो भविष्यते दाशार्य भोज अंधक वृष्टि शाश्वतम् महोत्सव श्री रमणं गुणास्पदम आस्पदम रक्ष्यन्ति ये चावधुनि देवकी सुतम। जब दाशाह भोज अंधक वृष्णि तथा 700 लोग मथुरा में देवकी के पुत्र को देखेंगे तो उनके नृत्यों के लिए महान उत्सव तो होगा ही, साथ ही साथ नगर के मार्ग में यात्रा करते हुए जो लोग उन्हें देखेंगे उनके लिए ही महान उत्सव होगा।
आखिर वे श्री लक्ष्मी जी के प्रीतम और समस्त दिव्य गुणों के आगार जो हरि बोल भगवान के देखिए दिव्यता के बारे में तत् विदस्य अक्रूरस्य नाम भूत अक्रूर इति एतत् अतीव दारुण यो अनास्वास्य सुदुखितं जनम प्रियात प्रियम नेष्यति पारम अध्वम परमाध्वम ध्वन ध्वन। जो ऐसा निर्दय कार्य कर रहा हो उसे अक्रूर नहीं कहलाना जाना चाहिए। वह इतना क्रूर है कि ब्रज के दुखी निवासियों को धीरे धराने के प्रयास किए बिना ही उस कृष्ण को लिए जा रहा है जो हमारे प्राणों से भी अधिक हमें प्रिय। हरि बोल। अनार्दधीश समस्थितो रथम तम अनु अमी च त्वरयन्ति दुर्मदा गोपा अनोबीश्वरी स्थवीरे उपेक्षितम देवम च नो अद्य प्रतिकूलम ईहते। निष्ठुर कृष्ण पहले ही रथ पर चढ़ चुके। निष्ठुर कृष्ण कोई चिंता नहीं है हमारी, पहले ही रथ पर चढ़ चुके हैं। अब वे ये मूर्ख ग्वाले अपनी बैलगाड़ी में उनके पीछे पीछे जाने की जल्दी मचा रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बूढ़े भी उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। आज भाग्य हमारे विपरीत कार्य कर रहा है। निष्ठुर कृष्ण। इसलिए षड ऐश्वर्यों में भगवान कृष्ण को सबसे क्या कहा गया है? परम त्यागी। परम त्यागी। कोई आसक्ति उनकी नहीं है, ये बाहरी दृष्टि से दिखाया जा रहा है। लेकिन भगवान तो क्या है? कहते आम भक्त पराधीन। मैं सदैव अपने भक्त के हृदय में रहता हूँ। तो भगवान तो सदैव हृदय में रहते हैं। लेकिन गोपियां अपनी भक्ति के भाव में कह रहे कि ये कृष्ण निष्ठुर है, इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं। देखो पट से जाकर के रथ पर बैठ गया। गोपियों ने जो कुछ सोचा उससे सिद्ध स्वामी इस प्रकार घातित करते हैं। ये मूर्ख ग्वाले तथा बड़े बूढ़े कृष्ण को रोकने का प्रयास तक नहीं कर रहे हैं। क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वे आत्महत्या कर रहे हैं? ये कृष्ण के मथुरा जाने में सहायक बन रहे हैं, किंतु उन्हें वृंदावन लौट कर आना पड़ेगा तो वे निश्चित रूप से कृष्ण की अनुपस्थिति में मर जाएंगे। सारे जगत की बुद्धि पलट गई है। इतना सुंदर कृष्ण के प्रति गोपियों का भाव है। निवारयाम समुपेत माधवम किम नो अकरीशं कुलभृद बांधव मुकुंद संगात निमिषार्ध दुरस्त्याज देवेन विध्वंसित दीन चेतसाम। चलो हम सीधे माधव के पास चले और उन्हें जाने से रोके। हमारे परिवार के बड़े बूढ़े, माधव माने कृष्ण के पास जाके रोके। हमारे परिवार के बड़े बूढ़े तथा अन्य संबंधी हमारा क्या बिगाड़ सकते? हरि बोल। अब जबकि भाग्य हमें मुकुंद से विलग कर रहा है, हमारे इधर पहले से दुखित है, क्योंकि हम एक सेकंड के अंश के लिए भी अंत के लिए भी उनके संग के त्याग को सहन नहीं कर सकती। उनके बिना हमारा जीवन पूरा मरुस्थल है, रेगिस्तान है, कुछ नहीं है। गोपी ने जो कुछ सोचा उसका वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस तरह करते हैं। क्या? चलो सीधे कृष्ण के पास चले और उनके बस तथा हाथ पकड़ कर खींचे तथा हट करे कि वे रथ से नीचे उतर आए और हमारे साथ नहीं ठहरे। हम उनसे कहेंगी आप इतनी सारी स्त्रियों की हत्या करने का पाप अपने ऊपर न ले। हरि बोल। गोपियों ने कहा यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे संबंधी तथा गांव के बड़े बूढ़े कृष्ण के प्रति हमारे गुप्त प्रेम को जान जाएंगे और हमें छोड़ देंगे। लेकिन वे हमारा कहीं क्या सकते हैं। हाँ, कृष्ण के जाने से अब हमारे जीवन दुखी बन चुके हैं। हम मृत के समान हैं, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमारा तो वो सांस ही नहीं रहेगी। तो फिर हमारा कौन बिगाड़ सकता? तो मृत के समान है। यह तो ठीक है, हम वृंदावन के जंगल में अधिष्ठात्री देवियों की तरह रहेंगी और तब हम अपनी सच्ची इच्छा जंगल में कृष्ण के साथ रहने की इच्छा पूरी कर सकती है। हाँ, यदि हमारे संबंधी तथा बड़े बूढ़े हमें मार पीट कर या ताले के भीतर रखकर हमें दंडित भी करते हैं तो भी ये हम जानकर सुखपूर्वक जीवित रह सकते। कृष्ण हमारे गांव में रह रहे। हमारी कुछ सहेलियां जो बंदी नहीं हुई है वे हमारे पास से कृष्ण का झूठन लाने का चित्र से कोई उपाय ढूंढ निकाले। हरि बोल। और हम जीवित रह जाएंगे कृष्ण का झूठन खा के। किंतु यदि कृष्ण को रोका नहीं जाता तो हम अवश्य मर जाएंगे। इसलिए कृष्ण को रोको। यस्यानुराग ललित स्मित बल्गु मंत्र लीलावलोक परिरंभण
रासगोष्ठम नीता स्म न क्षणम इव क्षणदा विनातम गोप्य कथम नु अतितरेम तमो दुरंतम। जब वे हमें रास नृत्य की गोष्ठी में ले आए, जहाँ हमने उनकी स्नेहपूर्ण तथा मनोज मुस्कानों का, उनकी आकर्षक गुप्त बातों का, उनकी लीलापूर्ण चित्रणों तथा उनके आलिंगनों का आनंद लूटा, तब हमने अनेक रात्रियों को एक क्षण के तुल्य बिताया। ये गोपियों, तो भला उनकी अनुपस्थिति के दुर्गम अंधकार को कैसे पार कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमने रास लीला किया था, कितनों लंबे समय तक रास लीला किया था, लेकिन चूंकि कृष्ण का संग था, उसके मुख का दर्शन कर पा रहे थे, तो इतना लंबा रास लीला भी किया तो ऐसे लगा केवल एक क्षण ही उन्होंने मेरे संग रास लीला की। लेकिन अब जब कृष्ण नहीं रहेंगे, तो एक क्षण, उनका एक क्षण का विजय हमें बहुत लंबा दिखेगा पूरा, और उसको हम लोग कैसे पार कर सकते। गोपियों का कृष्ण के संग में दीर्घ काल का एक क्षण तुल्य बीत जाता था, और उनकी अनुपस्थिति में एक क्षण अत्यंत दीर्घ काल सा लग रहा था। योहन जये व्रजम अनंत शख परीतो गोपे विशंकूर रज छुरित अलक शक वेणुम कणन स्मित कटाक्ष नरीक्षणेन चित्तम छिनोति अमुमृतेन कथम भवेम। हम अनंत के मित्र कृष्ण के बिना भला कैसे जीवित रह सकती है। वे शाम को ग्वाल वालों के साथ ब्रज लोटा करते थे, तो उनके बाल तथा उनकी माला गौ के खुरों से उतनी धूल से धूसरित हो जाते थे। जब वे बांसुरी बजाते थे, तो वो अपनी हसीली बाकी चितवन में हमारे मनों को हर देते थे। तो भगवान वो धूल बने, जब गौ के जो धूल से भगवान से पूरा भगवान की धूल लग जाती थी, ब्रज की धूल, उसमें बहुत सुंदर दिखाई देते थे भगवान। इस प्रकार गोपिया कहने के बाद अब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, एवं ब्रुवाणा विरातुरा भीषम ब्रज स्त्रीय कृष्ण विषक्त मानुषा विसृज्य लज्जाम रुरुद्धु स्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधव इति। कृष्ण सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इन शब्दों को कहने के बाद ब्रज की स्त्रियां जो कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी, उनके आसन वियोग से अत्यंत क्षुब्ध होती, ये सारी लाज हया भूल गई और जोरों से हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव चिल्ला उठी। बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर, मुझे रोंगटे खड़े कर दे। दीर्घ काल तक गोपी ने कृष्ण के प्रति अपने माधुर्य प्रेम को छिपा रखा था, किंतु अब जब कृष्ण विदा हो रहे थे, गोपियां इतनी शोकाकुल थी कि सारी लाज लज्जा सब कुछ छोड़ छाड़ कर करके अब अपने मनोभाव को प्रकट कर रही है कि वे अपने मनोभाव को छिपा न पाए। स्त्रीणाम एवं रुदंती नाम उदित सॉरी स्त्रीणाम एवं रुदंती नाम उद्दीते सवितरी अथ अक्रूर चोदयामाश कृत मित्रादिको रथम। किंतु गोपियों द्वारा इस पर क्रंदन करते रहने पर भी अक्रूर प्रातःकालीन पूजा अन्य कार्य समाप्त करके अपना रथ हाँकने लगा। ये सब भगवान की लीला है, भगवान करा रहे हैं। कुछ वैष्णव आचार्य के साथ कृष्ण को मथुरा ले जाकर अक्रूर ने गोपियों को सांत्वना देकर अपराध किया। इसी अपराध के कारण अक्रूर को बाद में जबरन द्वारका छोड़ना पड़ा, और समंतक मणि की घटना के समय कृष्ण से विलग होना पड़ा था। उस समय अक्रूर को वाराणसी के एक घृणित स्थान में वास करना पड़ा था। ये हम लोग पढ़ेंगे है, उसमें अक्रूर ने किस प्रकार कृष्ण के विरुद्ध काम किया था। वो बहुत सुंदर लीला द्वारका में जुआ। स्पष्ट है कि माता यशोदा तथा वृंदावन के अन्य वासी इन गोपियों की तरह चिल्ला नहीं रहे थे, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि कृष्ण कुछ एक दिनों में लौट आएंगे। गोपातम अनवसंजन जंत नंदाद्या सकटे ततः आदाय उपायनम भूरी कुंभान गोरस संभृतान। नंद महाराज को आगे करके
ग्वाले अपने अपने छकड़ों में भगवान कृष्ण के पीछे पीछे हो लिए। ये लोग अपने साथ राजा के लिए अनेक भेंटें लिए थे, जिनमें घी तथा अन्य दुग्ध उत्पादों से भरे हुए मिट्टी के घड़े सम्मिलित थे। गोप्यस्य दयितं कृष्णम् अनुव्रज्य अनुरंजिता प्रत्यादेशं भगवतः कांक्षयन्त्य चावतरस्थिरे चावत स्थिरे। भगवान कृष्ण ने अपने चित्तों से गोपियों को कुछ कुछ ढांढस बंधाया और वे भी कुछ काल तक उनके पीछे पीछे थी। फिर इस आशा से वे बिना हिले डुले खड़ी है कि वे उन्हें कुछ आदेश देंगे। भगवान ने अपनी आंखों से उन्हें सांत्वना दिया कि मैं लौट के आऊंगा। ता तथा तप्यति वीक्ष्य स्वप्रस्थाने यदुत्तमम् सांत्वयाम आशसा प्रेमे आयास्ये इति दौत्यके। जब वे विदा होने लगे तो उन यदुश्रेष्ठ ने देखे कि गोपियां किससे विलाप कर रही थी, तो उन्होंने एक दूत भेजकर यह प्रेम पूर्वक वादा भेजा कि मैं वापस आऊंगा, और उन्हें सांत्वना प्रदान की। यावत् अलक्ष्यते केतु यावत् रेणु रथस्य च अनुप्रस्थापित आत्मानो लेखियानि इव उपलक्षिता। गोपियां अपने अपने मनों को कृष्ण के साथ भेजकर किसी चित्र में बनी मूर्तियों की भांति निचेष्ट खड़ी रही, अपने मनों को कृष्ण के पास भेज दिया। हरि बोल। वे वहां तब तक खड़ी रही जब तक रथ के ऊपर का झंडा दिखता रहा, और जब तक रथ के पहियों से उठी हुई धूल उन्हें दिखाई पड़ती रही। हरि बोल। ता निराशा निवृत्तु गोविंद विनिवर्तने ता निराशा निवृत्तु गोविंद विनिवर्तने विशोका अहनि निन्यु गायन्त्य प्रिय चेष्टिताम्। जब गोपियां निराश होकर लौट गई, उन्हें इसकी आशा जाती रही कि गोविंद उनके पास कभी लौटेंगे भी। वे शोक मग्न होकर अपने प्रिय की लीलाओं का कीर्तन करती अपने दिन और रात बिताने लगी। बोल। भगवान अपनी संप्राप्त राम अक्रूर युत निप राम अक्रूर युतो निप रथेन वायु वेगेन कालिंदिम अघनाशिनी। हे राजा, भगवान कृष्ण भगवान बलराम तथा कुछ समेत उस रथ में वायु जैसी तेजी से यात्रा करते हुए कालिंदी नदी पर पहुंचे, यमुना नदी पे पहुंचे, जो सारे पापों को विनष्ट करने वाली। शिव जी गोस्वामी ने टीका की कि भगवान कृष्ण चुपके चुपके गोपियों से अपने लीला पर पछताते रहे। भगवान की दिव्य अनुभूतियां उनकी परम हिलादिनी शक्ति की अंश स्वरूप है। हरि बोल। रानी शक्ति राधा रानी की अंश स्वरूप है। तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा मृष्टमणिप्रभं वृक्षशंडम उपव्रज्य स रामो रथमाविशत्। नदी का मधुर जल चमकीली मणियों से भी अधिक तेजवान था। भगवान कृष्ण ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और हाथ में लेकर थोड़ा जल पिया। तत्पश्चात अपने रथ को एक वृक्ष कुंज के पास मंगाकर बलराम सहित उन पर सवार हो गए। अक्रूर उपामन्त्रस्य निवेश्य च रथोपरि कालिन्द्या हृदम् आगत्य स्नानं विधिवत आचरत। अक्रूर ने दोनों भाइयों से रथ पर बैठने के लिए कहा और तत्पश्चात उनसे अनुमति लेकर यमुना कुंड में गए और शास्त्रों में वर्जित विधि के साथ स्नान किया। यहाँ भगवान अपनी लीला प्रकट करेंगे अक्रूर को। निमंजतस्मिन् सलिले जपम ब्रह्म सनातनम तावेव दिदिशे अकुरो रामकृष्णो समन्वितो। जल में प्रविष्ट होकर वेदों से नित्य मंत्रों का जप करते हुए अक्रूर ने सहसा बलराम तथा कृष्ण को अपने सम्मुख देखा। हरि बोल। तोरतस्तो कथम इह सुतो आन कंदुन्दुबे तरी श्रित शब्देन स्त इति उन्मज्ज व्यचष्ट सः तत्ता अपि च यथा पूर्वम् आसीनो पुनः एव सः न्यमज्जत दर्शनं यत् मे मूषा किं सलिले तयो। में मृषा। अक्रूर ने सोचा
आनक दुंदुभी माने वसुदेव के दोनों पुत्र जो कि रथ पर बैठे हैं, यहाँ जल में किस तरह खड़े हो सकते हैं। अवश्य उन्होंने रथ छोड़ दिया होगा, क्योंकि जब वे नदी से निकल बाहर आए तो वे दोनों पहले की ही तरह रथ पर थे। अपने आप यह प्रश्न करते हुए कि क्या जल में मैंने उनका जो दर्शन किया वह भ्रम था, और पुनः कुंड में प्रवेश हो गए। तो हम लोग यहीं पर समाप्त कर सकते हैं प्रभु। अच्युत दास प्रभु, वैसे थोड़ा और टाइम लगेगा। हाँ, कंप्लीट करने में 5-7 मिनट लग जाएगा। हाँ, ज्यादा लग सकता है तो कर ले क्या प्रभु, क्योंकि से सीखने से जल्दी सब आदेश दे तो कर लेते हैं प्रभु जी। कर लेते हैं ना। बहुत सुंदर है, मैंने इनका किया। भूयत्ततापीशो अद्राधिच स्त्रियमानः ईश्वरम सिद्ध चारण गंधर्वो असुरे न कंधरी सहस्र शीर्षम देवम नीलांबरम विष श्वेतम सहस्रशिरम देवम सहस्रफन बोलिनम नीलांबरम विष श्वेतम श्रृंगे श्वेतमिव स्थितम। अब अक्रूर ने वहां सर्पराज अनंत शेष को देखा, जिनकी प्रशंसा शुद्ध चारण गंधर्व तथा सुगन अपना अपना सिर झुकाकर कर रहे थे। अक्रूर ने जिन भगवान को देखा, उनके देखिए उनके हजारों सिर, उनको हजारों सिर, हजारों फन तथा हजारों मुकुट थे। उनका नीता नीला वस्त्र तथा कमल नाल के तंतुओं सा श्वेत गौरवन ऐसा लग रहा था मानो अनेक चोटियों वाला श्वेत कैलाश पर्वत हो। भगवान ने अपना अलग, ये कृष्ण रूप नहीं है, ये विष्णु रूप में है। तस्य उत्संगे उत्संगे घनश्याम पीतकोशे वाशसम पुरुषम चतुर्भुजं शांतम पद्मपत अरुणो इक्षणम चारु प्रसन्न वदनम चारु हास निरीक्षणम शुभ उत्नशम चारु कर्णम शुकपोल अरुण आधरम प्रलंब पीवर भुजम तुंग हंस उर्स्थल श्रियम कंबु कंठम निम्न नाभिम बली मत पल्लव उदरम। तब अक्रूर ने भगवान को अनंत शेष की गोद में शांति पर शयन करते देखा। उस परम पुरुष का रंग गहरे नीले बादल के समान था। वे पीताम्बर पहने थे, उनके 4 भुजाएं थी यानी विष्णु रूप, और उनकी आंखें लाल लाल कमल पंखुड़ी जैसी थी। उनका मुख आकर्षण हंसी से युक्त होने से प्रसन्न लग रहा था। उनकी चित्तन बहुत ही बहुत सुंदर थी, नाक उठी हुई थी, कान सुडोल तथा गाल सुंदर और ओठ लाल लाल थे। भगवान के चौड़े कंधे तथा विशाल वक्षस्थल सुंदर लग रहे थे, और उनकी भुजाएं लंबी तथा बलिष्ठ थी। उनकी गर्दन शंख जैसी, नाभि गहरी तथा उनके पेट में बट वृक्षों के पत्तों जैसी रेखाएं थी। अरे वो ये विष्णु इतना सुंदर रूप है, ये किससे है? ये भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं। ये एकदम याद रखेंगे। नारायण कृष्ण, कृष्ण से बलराम, बलराम से प्रथम चतुर वासुदेव, मूल संकर्षण वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध, मूल संकर्षण से नारायण, ये नारायण आते हैं। मूल संकर्षण से नारायण आते हैं, जो कि बैकुंठ में रहते हैं, और इतना सुंदर रूप है। तो कृष्ण कितने सुंदर है। हरि बोल। बृहत कटी तत् श्रोणी करबो उरु द्वय अन्वितम चारु जानु चारु जानु युगम चारु जंगा युगम संयुतम तुंग गुल्प अरुण नखभ्रात दिदि तीबी घृतम नवांगुली अंगुष्ट दले बिलशत पाद पंकजम। उनकी कमर तथा भुले विशाल थे, जांगे हाथी की सूंड जैसी तथा घुटने और आने सुगठित थे। उनके उठे हुए ठकनों से उनके फूलों पंखुड़ियों जैसी पांव की अंगुलियों के नखूनों से निकलने वाला चमकीला तेज परावर्तित होकर उनके शरण कमलों को सुंदर बना रहा था। सुमा अर मणि व्रात किरीट कटक अंग गदे कटी सूत्र ब्रह्म सूत्र हार नूपर कुंडले राजमानम पद्मकरम शंख चक्र गदाधरम श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभम बनमालिनम। अनेक बहुमूल मणियों से युक्त मुकुट, कड़े तथा बाजू बंदों से सुशोभित तथा करगनी जनेऊ, गले का हार, नुपुर तथा कुंडल धारण किए भगवान चमचमाते तेज से युक्त थे। वे एक हाथ में कमल का फूल लिए थे और अन्यों में शंख चक्र तथा गदा धारण किए थे। उनके वस्त्र पर सिरवस चिन्ह, देदीप्यमान कौस्तुभ मणि तथा फूलों की माला शोभाए
मान थी। ये विष्णु भगवान की सुंदरता। सुनंद नंद प्रमुखे पर्षदे सनक सनक आदि भी सुरेश ब्रह्म रुद्राद्य नवदीचदित उत्तमे प्रहलाद नारद बसु प्रमुखे भागवत उत्तमे स्तूयमानं पृथक भावे वचोपि अमल आत्मभि श्रिया पुष्टया गिरा कांत्या तुष्याल्य ऊर्जया विद्या अविद्या शक्तया माया च निषेवितम। भगवान को घेर कर पूजा करने वालों में नंद सुनंद तथा उनके अंदर निजी पार्षद सनक तथा अन्य कुमारगण ब्रह्मा रुद्र तथा अन्य प्रभु देवता नौ मुख्य ब्राह्मण तथा प्रहलाद नारद उपरीचर बसु इत्यादि महाभागवत है। इनमें से प्रत्येक महापुरुष अपने अपने अतिथि भाव में भगवान की प्रशंसा में पवित्र शब्दोच्चार करके पूजा कर रहा था। यही नहीं, भगवान की सेवा में उनकी मुख्य अंतरंगा शक्तियों श्री लक्ष्मी पुष्टि कीर कांति कीर्ति तुष्टि ईला तथा ऊर्जा के साथ साथ भौतिक शक्तियां विद्या अविद्या माया तथा उनकी अंतरंगा शक्ति जुटी थी। सब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इन श्लोकों में उल्लेखित भगवान की शक्तियों की व्याख्या की है। श्री धन की पुष्टि बल की, धन की माने लक्ष्मी की, पुष्टि बल की, गिर ज्ञान की, कांति सौंदर्य की, कीर्ति यश की तथा तुष्टि त्याग की शक्ति है। ये ही भगवान के 6 ऐश्वर्य है। ईला उनकी भूशक्ति है जो संधिनी भी कहलाती है। संधिनी अंतरंगा शक्ति है जिसका अंश पृथ्वी है। ऊर्जा उनकी अंतरंगा शक्ति है जिससे लीलाएं उत्पन्न होती है और ये विस्तार करके इस जगत में तुलसी का पौधा बनती है। अरे वाह। विद्या तथा विद्या जो बहिरंगा शक्ति है जो जीवों को क्रम से मुक्ति तथा बंधन प्रदान करने वाली है। शक्ति उनकी लादिनी शक्ति है और माया वह अंतरंगा शक्ति है जो विद्या तथा विद्या का आधार है। योग माया यह शब्द भगवान की तटस्था शक्ति जीव शक्ति के लिए आया है। यह शक्ति माया के अधीन है। ये सभी शक्तियां साथ होकर भगवान विष्णु की सेवा कर रही थी। और फिर से रिपीट कर लेंगे, भगवान विष्णु कौन है, नारायण कौन है, ये कृष्ण से ही आते हैं। विलोक्य सुभृशं प्रीतो भक्तया परमया युतः हृष्यत तनुर्हो भाव परिक्लिन्न आत्मलोचन गिरा गदगद अस्तोषित शक्तम आलम्ब्य शाश्वत प्रणम्य मूर्धना अवहितः कृतांजलि पुटः शनै। जो ही माँ भागवत अकुर ने यदि से देखा वे तन प्रसन्न हो उठे और उन्हें दिव्य शक्ति जागृत हो गई। दिव्य आनंद से उन्हें रोमांच आया और नेत्रों से आंसू बह चले जिससे उनका सारा शरीर भीग गया। ये भगवान की कृपा थी। दिखाया कि अकुर तू मेरे भक्त हो। उसको भगवान ने अपना विष्णु रूप दिखाया। किसी तरह अपने को संभालते अक्रूर ने पृथ्वी पर अपना सिर झुका दिया। तत्पर सम्मान में अपने हाथ जोड़े और भाव विभोर वाणी से अत्यंत धीमे धीमे तथा ध्यान पूर्वक भगवान की स्तुति करने लगे। हरि बोल। इस प्रकार से भागवत के 10वें सर्ग के अंतर्गत अक्रूर द्वारा दर्शन शीर्षक 39वें अध्याय का श्री प्रभुपाद के श्लोकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब हरि बोल। तो यहाँ पर बहुत सुंदर है, हृदय स्पर्शी, जो कि गोपियों का भगवान से जब अलग होते हैं वो जो विरह भाव है और उसमें जो करुणा है जो दिया गया है बहुत ही सुंदर है। और अक्रूर के बारे में भी, अक्रूर अभी जो हम लोग को जो भी ऐसा समझ में आ गया, अक्रूर भगवान के भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। और अब भगवान वृंदावन छोड़ चुके हैं। नेक्स्ट में हम लोग अक्रूर का दर्शन, जो भगवान का दर्शन है वो करेंगे। और भगवान अब वृंदावन सॉरी मथुरा में प्रवेश करेंगे और उसके बाद में कंस का वध होगा। तो यहाँ पर आज हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कार्तिक महीने में जितने भी भगवान ने लीलाएं की है, सारी की सारी लीलाओं का हम लोग इतने भाग्यशाली है, पूरा का पूरा इस कार्तिक महीने में हमने सारी लीलाएं सुन चुके हैं, श्रवण किया है। समय जब मिलेगा तो अलग से एक एक लीला के ऊपर में हम लोग कर पाएंगे। विशेष करके मैं कहूंगा जो कि गोपियों का वीरा गीत है, जिन माताओं का गला अच्छा है और जो समझती है वो बोलेंगी और हम लोग बढ़कर उसका एक्सप्लेन करेंगे। एक एक गीत के ऊपर इतना जबरदस्त है उसके अंदर। और ये वीरा गीत में हमारे पास तो उतनी योग्यता नहीं है कि उनका जो विरह भाव है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सके, खाली समझ सकते, जान सकते हैं।
और उससे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए बार बार खाली याद रखेंगे। इसलिए भगवान ने गोपियों को जो कहा था, कौन से अध्याय में, अध्याय 32 के अंदर में जो कहा था, पुनः जब भगवान की वापसी आती है उसको याद रखेंगे। हे गोपियों, तुमने लोक मत, वेद मत सबको त्याग कर करके, पति पत्नी सबको त्याग कर करके मेरी भक्ति की है। मैं तुमको छोड़ के गया था, जिस तरह तुम मुझे भूली नहीं, मैं भी एक क्षण भी तुम्हें भूला नहीं। वो तुम्हारी भक्ति के सामने मैं नतमस्तक होता हूँ। और ब्रह्मा के काल तक, ब्रह्मा की एक का आयु कितनी होती है, खाली बोल दिया भगवान ने ब्रह्मा के काल तक, मीन 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है। और ब्रह्मा का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। उतनी ही रात होती है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, 30 से तो 30 दिन होते हैं, 360 से बात कीजिए तब तो केवल एक साल होता है, ऐसे 100 साल। तो उस जीवन काल में भी तुम्हारा ऋण मैं नहीं चुका सकता। इसलिए हम लोग सब लोग मिलकर गोपियों की भक्ति के सामने गोपियों को प्रणाम करते हैं, कि क्योंकि इसीलिए केवल राधा रानी के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के पास में जब जाते हैं, भगवान हमें गोलोक धाम जाने की टिकट दीजिए, तो भगवान कहते हैं मेरे पास नहीं, ये सब मैंने टिकट गोलोक धाम जाने की अपने भक्तों को बांट दिया है, उन्हीं से जाके। इसलिए भगवान तक अगर पहुंचना है तो भगवान के भक्तों को पकड़ लीजिए, हमारा जीवन डायरेक्ट भगवान कभी भी हमको नहीं मिल पाएंगे। तो ये गोपियों की भक्ति से हमें ये प्रेरणा है। हरे कृष्णा। ये पे विराम देते हैं। किसी हरे का कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता। गोपियों को सापना नहीं देना अक्रूर जी का इतना बड़ा अपराध हो गया कि उनको गणित स्थान पर रहना पड़ा। वो कैसी पावरफुल है। क्या चीज? गोपियों को सापना नहीं देना अक्रूर जी का इतना बड़ा अपराध हो गया। वो ये तो लीला है माता जी, ये लीला है, हाँ, ये लीला हाँ, है भगवान की। तो बेचारे अकुर तो भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं ना, तो ये हाँ, बाहरी दृष्टि से इस तरह का बोला गया है। तो हम जैसे बोल चाल में नहीं बोल देते हैं क्या, अरे हाँ, तूने ऐसा किया, मेरे को लेके जा रहा है, तेरे को ये होगा ये होगा। लेकिन वो हृदय से नहीं, इसको बोलते हैं भावुकता में, आक्रोश, भावुकता में, प्रेम में व्यंगल होकर ये कह रहे हैं। ठीक है ना। तो बहुत सुंदर सुंदर लीला है अक्रूर की। हम लोग द्वारका में जो पढ़ेंगे ना, वो मणि के लिए हाँ, इसमें तंग मणि में। मणि के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर लीला है। सत्यभामा के पिता है, उनकी हाँ, सुंदर सुंदर लीला हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ये पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग अभी सब लोग मिलेंगे, जैसे हमारे अच्युत जयदास प्रभु ने बताया है, शनिवार को सब लोग प्रयास करेंगे। प्रयास क्या मैंने पूरा आना है, जिसे हम सब भक्त लोग मिल कर करके कार्तिक मास के बचे हुए दिन के ऊपर, और जितनी भी लीलाएं का ज्यादा से ज्यादा हम लोग निकेंगे। एक तो होगा भक्तों का संग, उसके बाद वो हरिनाम का श्रवण कीर्तन स्मरण होगा, और भगवान को भोग लगाए प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये हम लोग करना है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।